नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं आपकी किस्मत के सितारे, क्या कुछ खास होने वाला है आपके जीवन में, कैसा है आज आपका दिन। देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे लाइफ डिजाइनर एंड टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा जी का, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मिड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शकों को। मिड्डा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनका आज कैसा गुजरने वाला है आज का दिन। बिल्कुल, जरूर देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। आज जिनका जन्मदिन है, हमारी ओर से, हरियाणा न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन है, आज दूसरों की बातों में नहीं आना, अपना दिन अच्छा बनाना है तो दिल से चले, विल से चले और अपने जन्मदिन की भरपूर खुशियां मनाएं। खाली बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, गेस्ट वेस्ट बुलाएं, इंजॉय करें, सेलिब्रेशन करें। आज का दिन बेहतरीन बनाने के लिए सुनो सबकी, करो मन की वाली थेरेपी अपनानी होगी आपको। चलिए, जिन लोगों का जन्मदिन है उनको आज सुनो सबकी और करो मन की, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। निश्चित तौर पर आपका जन्मदिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर वालों की, कि जिनकी जन्मतिथि में 1 नंबर है उनका दिन आज का कैसा गुजरने वाला है, क्या कुछ खास मिलने वाला है उनको आज। बिल्कुल, जिनका नंबर 1 होता है, 10 होता है, 19 होता है, 28 होता है, उनका नंबर हो गया 1 और मेरा भी नंबर 1 है। यहाँ पे देखती हूँ मेरा आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो भाई पूरी तरह से छा जाने वाले वातावरण में एक्शन ओरिएंटेड दिन रहना होगा। और दूसरी बात ये रहेगी कि आज का दिन दिल से जो सोचेंगे वो पूरा हो पाएगा। तो गोल बनाना होगा आज के दिन, उद्देश्य बनाएंगे तो उद्देश्यों के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति करते जाएंगे। ये खास टिप आपको याद रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत के सितारे आज क्या कह रहे हैं। हमारी दर्शक पूनम हमारे साथ जुड़ी हैं। पूनम, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैंने अपनी जॉब के बारे में पूछना है। जी पूनम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 अप्रैल 1975। 22 अप्रैल 1975। और आप अपनी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जॉब नई ढूंढना चाहते हैं या पुरानी में ही कुछ अपग्रेडेशन चाहते हैं? हाँ जी, पुरानी में हम गवर्नमेंट ने ना कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं मैम, टीचर हरियाणा गवर्नमेंट ने। मुझे और मेरे कार्ड्स को बहुत यकीन है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली जो साइन किया है वो आगे बढ़ने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है और आपका जन्मदिन भी आने वाला है, तो भगवान जी भी आपको जन्मदिन पे कुछ अच्छा तोहफा देने वाले हैं। शायद वो यही है कि आपकी टेम्परेरी जॉब परमानेंट में बदलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे कार्ड्स ये दिखाते हैं। तो आपको आपकी जॉब में अच्छा होने के लिए, और टाइम पीरियड इज ऑल्सो वेरी गुड एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। सो नो वरी, दिल से विल से काम करते जाएं, फोकस बना के चले, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए पूनम, निश्चित तौर पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए राजेंद्र। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना मैडम। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए राजेंद्र। 27/10/92। 27/10/92। 7/92। यस। 27 अक्टूबर 1992। ओके, 27 अक्टूबर 1992। अपना सवाल बताएं। हाँ, सवाल ये उसका पूछना, एक तो कैरियर के बारे में जानना था मैडम, और कैसा रहेगा, और उसका कोई मैरिज का कोई नजदीक भी। पहली बात, करियर कैसा रहेगा अभी और फ्यूचर। तो यहाँ पे आ रहा है फ्यूचर करियर विल बी वेरी गुड। यहाँ पे कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहा है। हालांकि अभी उतना ग्रेट नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत ग्रेट होने वाला है। और
अगले साल उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और जहां तक शादी की बात है वो भी अभी नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल है। और नेक्स्ट ईयर जल्दबाजी में ना करें, ये ध्यान रखना होगा आपको। शादी को भी जल्दी से लड़की देखी शादी कर लिया, थोड़ा टाइम दें, लड़के को भी टाइम दें, लड़की को भी टाइम दें, तो आपकी बेटे की शादी का भी आगे बहुत अच्छा चलेगा। चलिए राजेंद्र, शादी में जल्दबाजी नहीं करनी है, रिश्तों की बात है, निश्चित तौर पर थोड़ा समय लीजिए, सोचिए समझिए, उसके बाद ही फाइनल कीजिए। आपके बेटे का करियर बहुत अच्छा है, ये कार्ड्स के जरिए हमने आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे, हमारी कॉलर नेहा हमारे साथ जुड़ी हैं जो अपने सवालों के जवाब लेना चाहती हैं। नेहा, क्या सवाल है आपके? जी नेहा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21 अगस्त 1992। जॉब के बारे में बता दीजिए। नेहा प्लीज जल्दबाजी ना कीजिए। कब तक लग जाएगी इनकी? नेहा, जल्दबाजी नहीं कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हम तक। नेहा, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, नेहा से हमारा संपर्क टूट गया, नेहा से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। अगले कॉलर हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, क्या सवाल है आपके? उनके जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ जानेंगे। हेलो जी। हाँ जी रवि, बताइए। हेलो रवि, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ जी रवि, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम नमस्ते। नमस्ते रवि, नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले अपनी। मैम 31 अगस्त 1990। जी, आपका सवाल? हाँ जी। आप अपना सवाल बताएं रवि। जी, मेरा सवाल है कि मैं जो कमाता हूँ वो मेरे तक पहुँचता नहीं है जी। जो आप कमाते हैं वो आप तक पहुंचता नहीं है या बरकत नहीं होती। यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेट कैसे होने वाली है, अभी कैसे है, आगे कैसे होने वाली है। दूसरी बात ये कि आप कैलकुलेशन में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी में ठीक नहीं है। यहाँ पे ये कहेंगे कि आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन आप पैसा जोड़ नहीं पाते हैं, तो आगे कैसा सिचुएशन होने वाली है। तो घबराएं नहीं, अभी जैसा है वैसा नहीं रहने वाला है, आगे जाके पोजीशन बहुत ही मजबूत होने वाली है, फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी। लेकिन एक काम आप जरूर करें, एक श्री यंत्र आता है मेटल का, उस श्री यंत्र को अपने पॉकेट में रखें या वॉलेट में रखें हमेशा, जब भी आप काम पे जाएं, तो उससे आपको अच्छी वो स्टेबिलिटी आपके फाइनेंसेस में आएगी। और दूसरी बात ये कि आप मेटल की एक घड़ी जरूर पहन के रखें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, वो भी लेफ्ट हैंड में। चलिए रवि, आपको श्री यंत्र अपने पास रखना है, मेटल की एक वॉच हाथ में पहननी है। निश्चित तौर पर जो आपको परेशानी आ रही है कि आपके पैसे में ग्रोथ नहीं हो रही है, वो जरूर होगी। अगली कॉलर हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई है, एक बार फिर से वो हमसे जुड़ी हैं, अपने सवालों के जवाब लेना चाहती हैं। नेहा, आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, 21 अगस्त हाँ जी जी 1992। जी, आपका सवाल नेहा जी? हाँ जी, MBA मेरी चल रही है, और आप ये बताइए कि आगे मैं जॉब ठीक रहेगी या बिजनेस करूं, तो बिजनेस किस लाइन का करूं? पहली बात, आपका नंबर है 3 और 3 है जुपिटर का नंबर। 3 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्रिएटिव काम कर सकते हैं। पहली बात आपका यहाँ पे देखना चाहूंगी कि आप जॉब करें कि बिजनेस करें, दोनों में किस में फायदा होगा। तो बिजनेस करें या जॉब करें, तो मेरे कार्ड्स ये कहते हैं कि शुरू में आपको जॉब करनी चाहिए, और क्रिएटिव एंड इंस्ट्रक्टर कैपेबिलिटी रखती हैं आप, किसी को अच्छा सिखा सकती हैं आप, तो ये अगर आप करती हैं तो आपका बहुत फायदा होगा। जैसे ऐसे लोग टीचर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, PR में हो सकते हैं। सो आप अपने काम को, ये सब चीजों में अपना काम ढूंढें, अभी जॉब करें, फिर लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो। आपकी डेट ऑफ बर्थ बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए नेहा, पहले आपको शुरुआत जॉब से करनी है, बिजनेस आप करिए, लेकिन उससे पहले आप जॉब से थोड़ा बहुत सीखिए, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, उसके बाद आप बिजनेस कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए हम 2 नंबर वालों की बात करेंगे कि 2 नंबर वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है उनके जीवन में आज। बिल्कुल, यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 2 को आज क्या करना रहेगा। पोजीशन मिलेगी, फ्रीडम से काम करना होगा, दूसरों को बिना मांगे सलाह नहीं देनी है आज। अगर देंगे तो आप ही को चोट पहुंच सकती है, तो चोट ना खाएं, अपनी पोजीशन को बरकरार करें, टारगेट ओरिएंटेड काम करें,
साथ ही साथ प्राथमिकता सेट करके काम करेंगे तो टारगेट अचीव हो पाएंगे। यही टिप है आपके लिए आज। चलिए 2 नंबर वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, कैसा क्या कुछ करना है, ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हुए हमारे कॉलर हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, क्या सवाल है आपका? अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। रोशन लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन लाल, क्या सवाल है आपके? उनके जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार रोशन लाल जी। हाँ मैडम जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए रोशन लाल जी। आज 26 जून 1990। जी। हाँ, उसने मैडम कल टेस्ट दिया है एक मेट्रो का। जी। हाँ, तो देखना मैडम उसकी किस्मत में नौकरी लिखी है उसकी, उसमें भविष्य में क्या कुछ करने का संभावना? भविष्य में नौकरी लिखी है या क्या करना पड़ेगा उसको? तो यहाँ पे आता है कि आप बहुत जो सोच रहे हैं, जो भी आपने एग्जाम दिया है पहले उसका देख लेते हैं। कार्ड पॉजिटिव आया है, लेकिन नौकरी एकदम से मिलेगी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी लाइफ में अभी बदलाव का टाइम आया है। वो बदलाव उसको, अगर ये कहूँ कि जून के बाद उनकी नौकरी के कुछ अच्छे चांसेस बनते हैं, तो आपको इंतजार करना होगा तब तक, और जो काम करने हैं वो करते रहे, उससे आपको और आपके बेटे को लाभ होगा। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी, बताइए। मैडम, जो काम वो होता नहीं कभी भी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, हम जरूर बताएंगे कि आप जो काम करते हैं वो आखिर क्यों नहीं होता। 15 अगस्त 1980। 15 अगस्त 1980। पहली बात, इनका नाम क्या था? अनिल। अनिल जी। अनिल जी, आपको ये कहेंगे कि आपके दिमाग में एक मैग्नेट है, जो आप सोचते हैं वही वो मैग्नेट बनाता है। आप ये बोलेंगे बार बार काम नहीं बनता, काम नहीं बनता, काम नहीं बनता, तो इस यूनिवर्स में एक म्यूजिक चलता है जो होता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो अगर आप ये बोलेंगे तो उसकी वाइब्रेशन भी चलती जाती है और आपका जो आप बोलते हैं वही होने लगता है। तो आज से आप ये बोले कि मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और मैं अपने सारे कामों को ठीक से कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कार्ड देखती हूँ कि आपके काम बनने लगेंगे ऐसे करने से, और आज के बाद आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है अपने कामों को लेकर। देखिए, विक्ट्री मिलने वाली है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। यहाँ पे अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे, और काम को करने की आवश्यकता है, खाली सोचना नहीं है कि काम होगा या नहीं होगा। कंफ्यूजन स्टेट में जो रहते हैं उनकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन रहता है। और ये भी मैं बोलूंगी कि जितने भी दर्शक यहाँ पे हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जहां पे भी एक काम, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम, तो मेरे को 200% यहीं पे होना है। यही थेरेपी आपको भी अपनानी है कि जहां पे भी आप काम करें वहां पे ही 200% अपना पूरा जो इनपुट है वो आपको देना है। उसके बाद नतीजे कैसे नहीं मिलते ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। आज की सिचुएशन में डावाडोल जरूर है, लेकिन फ्यूचर विल बी वेरी गुड। अनिल जी, आज से आप पॉजिटिव सोचे, देखें कैसे अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं आप। चलिए अनिल, आपको सिर्फ एक काम पर फोकस करना है, डामाडोल नहीं रहना है। जिस काम को कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दम दीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आज की स्थिति आपकी डामाडोल है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे अपने इसी कार्यक्रम के साथ। देखते रहिए किस्मत कनेक्शन। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना, श्रीनंदन सेहत का है खजाना। श्रीनंदन शुद्धता का है पैमाना, श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है। सालों
ही जाए। बोपारा कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं लाइफ डिजाइनर एंड टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा जी। मिड्डा जी, हम बात कर रहे थे नंबरों के बारे में। 2 नंबर तक हम जान चुके हैं, अब हम बात करेंगे 3 नंबर वालों की कि जिनका नंबर 3 है उनका आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है उनके जीवन में आज, क्या कुछ वो इंतजार खत्म होगा जो वो लंबे समय से कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखते हो नंबर 3 वालों का आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो जिस दिशा में ज्ञान है उसी दिशा में चले, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने से रिजल्ट में बहुत बाधा हो सकती है। दूसरी बात ये कि ज्यादा इमोशनल होने का डे नहीं है, अपने काम पे चलें। आज सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचें। और जहां तक बात आती है अपनी पोटेंशियल की, अपनी कैपेबिलिटी की, तो आज अपॉर्चुनिटी लेने का समय है। आप ले लें और अपनी कैपेबिलिटी को सिद्ध कर सकते हैं आज। और आज बैठे नहीं रहना है, यहाँ पे आया है अपनी पूरी पावर का सदुपयोग करना है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ कमलप्रीत जुड़े हुए हैं। कमलजीत जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी कमलजीत जी नमस्कार। क्या सवाल है आपका, उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। 5 मई 1987। जी सवाल? 5 मई 1987। सवाल बताइए। मैम ये है कि मेरे हाथ पाँव 2 साल से सूज गए हैं और दर्द बहुत होती है। क्या चीज? इनके हाथ पैरों में स्वेलिंग है और दर्द बहुत होता है इन्हें स्वास्थ्य से। अच्छा, पहली बात, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या जो है उसके लिए आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो जरूर ले लें। अगर आपका डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको सुबह और शाम एक तो एक्सरसाइज, वॉक, जैसे योगा भी कर सकती हैं आप, उससे आपके स्वास्थ्य में कोई फायदा होगा। यहाँ पे कार्ड आता है कि पॉजिटिव, आप अगर काम करती हैं अच्छा तो आपके स्वास्थ्य में फायदा होता है। यहाँ पे अगर स्वेलिंग आई है तो उसकी कोई वजह है, बॉडी में कोई रिएक्शन एक्शन है जिसकी वजह से स्वेलिंग आई है, उसका साइड इफेक्ट है। और वो साइड इफेक्ट क्यों है पहले तो उसकी वजह जाने और उसके बाद डॉक्टर का ट्रीटमेंट लें।
तीसरी बात ये कि साइड बाय साइड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को आप अपना सकते हैं, योगा जैसे थोड़ा प्रेयर्स, चैंटिंग, अपनी हीलिंग आप खुद कर सकते हैं। ये डेफिनेटली है, आपका ठीक होना भी निश्चित है। यहाँ पे कार्ड पॉजिटिव आया है, सो आपके स्वास्थ्य के लिए हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको। चलिए कमलदीप जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो स्वास्थ्य परेशानी है वो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी खत्म होगी। भगवान से दुआ करेंगे कि वो आपको स्वस्थ रखें, फिट रखें, आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप भी थोड़ा अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, देखभाल कीजिए। और इंस्टेड ऑफ सम टाइम एलोपैथिक मेडिसिन से भी कुछ इफेक्ट होता है, तो आप नेचुरोपैथी का भी ट्रीटमेंट ले सकती हैं, बिल्कुल होम्योपैथिक भी ले सकती हैं, तो उससे आपको बहुत जल्द लाभ होगा। यहाँ पे हमारे कार्ड यही कहते हैं। बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या सवाल है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1985 जी। और मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी जॉब में हूँ और जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आगे के लिए मुझे जॉब को ही कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे कोई बिजनेस के बारे में भी मैं सोच सकता हूँ मेरा, और अगर सोचूं तो किस टाइप का बिजनेस मुझे सूट करेगा? पहली बात, आपको जॉब में ही रहना चाहिए। तो ये आपके नंबर्स ये कहते हैं कि अपने आप को, अभी तक आपने बहुत मेहनत की है, कमिटमेंट निभाया है, तो आपको पेड़ लगाया, फल आने लगे तो खिसक लिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको यहीं पे रहना चाहिए, जॉब करते रहना चाहिए। जॉब में अभी आपको फायदा होने का टाइम आया है और आप अभी यहीं पे करते रहें। जहां तक बात आती है बिजनेस की, अगर हम टाइम पीरियड देखें, अभी बिजनेस नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी बिजनेस का टाइम नहीं है। अभी आप अपने काम पे, जॉब पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्यूचर में अगर 2 साल में काम करते हैं बिजनेस से रिलेटेड और साइड बाय साइड चालू करते हैं तो वो कर सकते हैं, जॉब के साथ रहते रहते। फ्यूचर में बिजनेस का अच्छा आया है तो 2 साल तक काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे नंबर 7 है, तो 7 नंबर को केमिकल्स का काम सूट करता है, जैसा कि 7 नंबर को डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, और 7 नंबर को ट्रांसपोर्ट का काम भी सूट करता है। 7 नंबर को कुछ दूसरे देशों विदेशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो यू शुड कीप इट इन माइंड दीज थिंग्स, एंड उसके बाद अगर कुछ प्लान करते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं, साइड बाय साइड चालू कर सकते हैं, लेकिन जॉब छोड़ के आप बिजनेस नहीं करना चाहिए आपको। ये इसका ध्यान रखना होगा आपको। चलिए नवीन, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इंतजार करना है। 2 साल के बाद बिजनेस सेटअप कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि 2 साल तक आप जो जॉब कर रहे हैं उस पर ही फोकस करें, क्योंकि ये समय आपके लिए जॉब का है। 2 साल बाद आपके लिए एक अच्छे बिजनेस का अच्छा समय आएगा। चलिए मैम, आज हम आपसे जानेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आई हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम प्रोग्राम का अंत करते हैं तो एक अच्छी स्टोरी के साथ करते हैं। तो मैंने आज एक कहानी पढ़ी और उसमें देखा कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता था, और वो गुब्बारे बेचता था तो बच्चे भागे भागे उसके जैसे वो गुब्बारे में हीलियम की गैस डालता था और वो ऊपर रंग बिरंगे गुब्बारे लोगों को दिखने लगते थे, बच्चों को, तो बच्चे भाग के आते थे और खरीदते थे। हर रोज का यही सिलसिला था। गुब्बारे वाला गुब्बारे जैसे फुला के और डालता था उसमें, तो अपने स्टैंड में तो सारे गुब्बारे बिक जाते थे। कभी कभी उसका बिजनेस जब कम होता था या कोई देखता नहीं था तो वो क्या करता था कि उस गुब्बारों में से एक गुब्बारा हीलियम गैस भर के ऊपर उड़ा देता था। जब उड़ता था तो सब बच्चे खुश होते थे, दूर से भी बच्चे देख लेते थे उड़ते हुए गुब्बारे को और गुब्बारे वाले को ढूंढ लेते थे, और उस दिन गुब्बारे वाले का बिजनेस बहुत अच्छा होता था। तो हर रंग के थे, लाल, नीले, पीले, काले, और काले रंग के गुब्बारे भी उनके पास थे। तो एक बच्चे ने ये कहा कि ये काले रंग का गुब्बारा जो है वो भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि मुझे तो लाल रंग पसंद है। तो गुब्बारे वाले ने ये उत्तर दिया कि रंगों से कोई मतलब नहीं है, गुब्बारे का सब सेम काम है और सभी गुब्बारे एक जैसे होते हैं, ये काले रंग का भी सेम ही कीमत का है। तो यहाँ पे मुझे उस लाइन से ये शिक्षा मिली कि कोई भी इंसान किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब एक जैसा है। दूसरा उत्तर गुब्बारे वाले ने ये दिया कि गुब्बारे की कीमत सिर्फ गुब्बारे की कीमत से गुब्बारा ही निश्चित नहीं करता, उसके अंदर क्या भरा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गैस भरी है तभी वो ऊपर दिखता है सबको। तो दोस्तों, यहाँ पे अंदर क्या भरा है, आपके अंदर क्या नॉलेज है, क्या विजडम है, क्या आपके अंदर स्किल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही आपको उच्च स्तर तक लेकर जाती है। बिल्कुल दर्शकों, तो ये मायने नहीं करता कि कोई भी किस रंग का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। मायने ये करता है कि आखिर वो इंसान है। हमें सबसे सीख मिलने को, देखने को मिलती है, सबसे कुछ सीखने को मिलता है। मिड्डा जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो दर्शकों, कल हम फिर से हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम के साथ, जानेंगे आपके सवाल, देंगे उनका जवाब, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।